जब इंसान सोच के हक से दस्तबरदार हो जाए तो उफ़क़ पर आज़ादी की आखिरी चिंगारी भी बुझ जाती है। टॉमस पाइन। वक्त कभी जामिद नहीं होता। इसकी अहमियत और मुनासिबत इसकी हरकत में है, जिसमें अज़मत और आमियानापन दोनों के खदोखाल की झलक मिलती है। इसमें शहनशाहों और उनकी क़ुव्वत व हैबत के खुद साख्ता किस्से भी रकम हैं, और उनका इक़्तिदार की पुरशिकवा चोटी से गिरकर फरामोशी की खाक में मिल जाना भी सब्त है। अलमिया ये है कि अगरचे वक्त के दिए हुए असबाक बहुत वाज़ेह हैं, लेकिन बहुत कम उन्हें ज़्यादा मंजिल की मशअल राह बना पाते हैं। इसकी बजाय वो वक्त के फरमान से सरताबी करते हुए फरामोशी की मज़ीद गहरी रेत में दफन हो जाते हैं। हम सदियों से इसी मंजर का इयादा देखते आए हैं। न तो वक्त ने अपनी आदत बदली है, न गासिब क़ुव्वतों के बेहंगम खप्त में कमी आई है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा भी ऐसी ही तस्वीर पेश करता है, जिसमें आमिर हुक्मरान इक़्तिदार की बागडोर संभालने के लिए वक्तन फ़वक्तन मचलते रहते हैं। आगाज़ में कौमी मफाद का तसव्वुर पेश किया जाता है और तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए बुलंद बांग वादे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। गुबार बैठते ही उन्हें तौहीन आमेज़ तरीके से इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, ऐसी मुदाखलतें नमू पजीर सियासी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाती हैं। नतीजतन ये निज़ाम इतना रासिख नहीं हो पाता कि अवाम के ख्वाबों को हकीकत का रूप दे सके। बार बार पटरी से उतरने की वजह से मुल्क को बेशुमार नुकसानात का सामना करना पड़ा है। पिछले 76 बरसों में हम सिर्फ इतना करने में कामयाब हुए हैं कि एक मफाद परस्त तबका पैदा हुआ है, जिसने रियासत के वसाइल को खोखला कर दिया है। आम लोगों के फ़ायदे के लिए तब्दीली लाने की हर कोशिश को रियासत की पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए नाकाम बना दिया गया है। लेकिन इससे मुसीबत ज़दा मुल्क में अमन नहीं आया। लोगों के ख्वाब कुचले जाने की वजह से मुज़ाहमत का जुनून जड़ पकड़ रहा है। वक्त गुजरने के साथ इसमें शिद्दत आती जा रही है। इसके जरासीम उसी तरह कवी रहते हैं जिस तरह मुल्क को गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने बार बार यरगमाल बनाया है, जो रियासत की सियासत में अपना बयानिया दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मकसद में कामयाब न होने के बावजूद उन्होंने अवाम पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने की कोशिश जारी रखी। मफाद परस्त हुक्मरान तबके, जिन्हें गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार पर बिठाया गया, के लिए नफ़रत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। इसकी वजह से रियासत में वाज़े तौर पर तक़सीम और तफ़रक़े की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। गंभीर जाल में फंसे मुल्क को हर आन कड़ी होती जा रही जहरीली गिरफ्त से निकालने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि न तो इस खौफनाक सूरत हाल की किसी को फ़हम है, न कोई इस जाल को तोड़ने की ज़रूरत महसूस कर रहा है। जिनके हाथ में ताकत है वो इसे ऑपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रियासती मशीनरी के जबर का निशाना बनने वाले इन गैर जमहूरी हथकंडों को तोड़ने के लिए मजीद मुश्तैल होते जा रहे हैं। इस मंजरनामे का सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि रियासत के बुनियादी ढांचे की ताकत की तिकोन को मसमार करके इख्तियारात का इर्तिकाज एक हाथ में दे दिया गया है। ताकत का पूरा ढांचा एग्जीक्यूटिव के ज़ेरे कंट्रोल है, जिसे नाम नेहाद आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, ताकि वो रियासत के दीगर दो सुतूनों अदलिया और मुक़न्नना को दबा सके, जिन्हें पहले ही मुतीक़ किया जा चुका है। दरहकीकत 26वीं और 27वीं आइनी तरामीम ने इन दोनों इदारों की रस्मी तदफीन कर दी है। ये तरामीम ऐसी असम्बलियों ने मंजूर की जिनके पास इसका मैंडेट न था। इस अमल ने मुल्क के आइनी चेहरे को बुरी तरह मस्क कर दिया है। इसके साथ ही बहाली के उम्मीद का चराग गुल हो गया है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि हम इस मुकाम तक क्यों पहुँचे हैं। मुल्क की आइनी इमारत मुक़द्दस है और इसके मुंदरजात को सिर्फ जमहूरी तौर पर मुंतखब अराकीन ही ऐसे माहौल में तब्दील कर सकते हैं जो मुकम्मल तौर पर खौफ से पाक हों। इसे गैर मुंतखब कानून साज़ों के ज़रिए पायमाल नहीं किया जा सकता, और नहीं ऐसा होना चाहिए था। इसने अवाम के इस एतमाद को ज़क पहुँचाई है कि वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ देंगे और अच्छे मुस्तक़बिल की खुशखबरी उनके सामने होगी। सब कुछ बर्बाद होकर रह गया है, जैसा कि फैज़ साहब ने इन अशार में तीखे अंदाज में कहा था। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे कि यार के मिल जाएगी कहीं न कहीं। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीने गमे दिल। हम जिस नहज तक पहुँचे हैं, न तो इसमें उस ख्वाब की झलक मिलती है कि पाकिस्तान को क्या होना चाहिए, और न ही इससे उम्मीद की कोई किरण हुवैदा है जिससे उस बहरान की तारीकी छट जाए जो हमें दरपेश है। जब इंसान वक्त की बेहम हरकत, उसके उतार चढ़ाव से सबक लेने से इनकारी हो, तो फिर वो ऐसे घन चक्कर में फंस जाता है जिसमें हमने पूरी सही करते हुए खुद को फंसा लिया है।
आगे बढ़ने का रास्ता तराशने के लिए बेहतरीन इंसानी सलाहियत और वाबस्तगी को बरूए कार लाने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात के तनाजुर में ऐसा जज्बा कहीं भी दिखाई नहीं देता। दर हकीकत हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती जा रही है। मफाहमत का इम्कान पीछे धकेल दिया जा रहा है और तसादम और महाज आराई के बादल गहरे होते जा रहे हैं। किसी कौम की ताकत का इजहार हथियारों की नुमाइश से नहीं बल्कि उसके अवाम के इत्तेहाद से होता है। चंद दिन पहले अटियाला के मनाजिर से हुक्मरान अशरफिया की खतरनाक हद तक मायूसी का इजहार होता है। तमाम माकूल लोग मुत्तफिक हैं कि इस जख्म का मदावा तकसीम की लकीर मजीद गहरी करने से नहीं बल्कि इस पर मरहम रखने से होगा और इस काविश में तमाम स्टेक होल्डर शामिल हों। लेकिन मायूसी दिलेरों का चलन नहीं, उनके दिलों में यकीन और लगन की तड़प उम्मीद की अबदी शम्मा फरोज़ां रखती है। वक्त आ गया है कि इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की बजाय माकूल आवाज़ों को मौका दिया जाए ताकि तब्दीली का सफ़र शुरू हो सके। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद कॉलम और वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी कामयाबी है।